हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज वीडियो में बात करेंगे टायर सेक्टर की। टायर सेक्टर के ने अभी सर उठाना फिर से चालू कर दिया है, ठीक है। और उसमें जो सबसे मजबूत स्टॉक है उसका चार्ट स्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि वो यहाँ से 5-6 महीने 6-7 महीने में अगर यहाँ से भी 50% ऊपर चला जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, और बिल्कुल आ जाने के बिल्कुल आसार है, ठीक है। और 2-2.5 साल में 2 साल में करीब यहाँ से 2 गुना 3 गुना हो जाए तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। हम उस सेक्टर के सबसे मजबूत स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, टायर जो सेक्टर है वो ऑटो सेक्टर के अंतर्गत आता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि टायर सेक्टर में कौन से स्टॉक हैं। तो उसके लिए देखिए, सिंपल से हमारा अपना डैशबोर्ड में आएंगे, आपको बता रखा है। जिसको नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब ये हम ऑटो सेक्टर में गए, यहाँ क्लिक करेंगे तो जितने भी ऑटो सेक्टर के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी आ जाएंगी, ठीक है ना। जैसे कि गियर बनाने की कंपनियाँ, टायर बनाने की कंपनियाँ, जो भी हैं, बैरिंग्स बनाने की कंपनी, ये देखिए आ गए। अब हमको बात करनी है टायर सेक्टर की, तो हम सीधे टायर सेक्टर पे चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आपके सामने ये जो टायर सेक्टर के 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 कंपनी आ गई। अब हमको इनको क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि इसमें जो सबसे मजबूत स्टॉक है वही हमको अपने पोर्टफोलियो में चाहिए, ठीक है। या फर्स्ट सेकंड थर्ड में से कोई एक। और अगर हमारे पास, देखिए, जब कोई सेक्टर सर उठाता है ना तो उसके मैक्सिमम स्टॉक चलते हैं, और जो मजबूत हैं वो बहुत ही तेज़ी से भागते हैं। तो क्या होता है, अगर हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है और हमारे पास इतनी कैपिटल है, तो हमको 1 2 3 में तीनों में एलोकेशन करना चाहिए। करीब करीब 40-40 या करीब 35-35। जो सबसे मजबूत है उसमें 50% का, जो कम है उसमें 30-20, इस तरह से, ठीक है। मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, और अगर नहीं है तो हमको सिर्फ सबसे मजबूत स्टॉक में पैसा डालना चाहिए। अब देखिए, इसकी एनालिसिस करते हैं कि देखिए, सबसे पहला जो स्टॉक है, ये देखिए, ये टीवीएस श्री चक्का लगाते हैं, फिर अपोलो टायर लगाएंगे, ठीक है। उसकी एनालिसिस करेंगे, उनका क्या मोटा मोटा बिहेवियर रहा है। ये देखिए, आपके सामने टीवीएस श्री चक्का लग गया। पूरा सिस्टमेटिक काम करने से ही बड़े रिटर्न हासिल होते हैं कम समय में। ये आपके सामने जेके टायर लग गया, ठीक है। अब सीएट लिमिटेड, एमआरएफ, गुडियर, ये सीएट लिमिटेड लग गया, ये एमआरएफ लग गया, गुडियर, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज एंड बिरला टायर, ये बचे। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज एंड बिरला टायर्स, ठीक है। अब आपके सामने ये सभी स्टॉक्स लग गए, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, आप 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक्स, ठीक है। कितने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए, आपके सामने आप एक चीज़ चेक कीजिए कि जहाँ से निफ्टी ने नहीं प्रदर्शन करना शुरू किया है, ठीक है, उस डेट से आप जाइए, देखिए कि इनका बिहेवियर क्या रहा है इन स्टॉक्स का। आपको पता है कि 18 अक्टूबर 2021 से अभी तक निफ्टी ने कोई खास प्रदर्शन नहीं किया है। जहाँ से निफ्टी का असली डाउन ट्रेंड चालू हुआ था या कंसोलिडेशन फेज में चला गया था निफ्टी, तो वहाँ से सबसे पहले हम इनका बिहेवियर चेक करेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या वहाँ से अपनी करतूत करी है, ये देखिए। अब वहाँ से इनकी करतूत पूरी लग गई कि 18 अक्टूबर 2021 से इन्होंने क्या किया है अभी तक।
ये पूरी करतूत लग गई। सबसे पहले देखिए बिरले टायर को यहाँ से ये देखो -30%, यहाँ पे भी शो करता है, जहाँ पे ये रहेंगे ये देखिए ये सब शो कर रहे हैं इनके यहाँ से। इनको पहले तुरंत यहाँ से आउट कर देंगे, बिल्कुल भगो यहाँ से, ठीक है। अब ये आ गए भाई साहब जो है ये बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़, इनको भी तुरंत भगा देंगे यहाँ से। अब ये तीसरे निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। एमआरएफ सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, जो अफोर्ड कर सकते हैं एमआरएफ का रिटर्न 10% है, ठीक है, उस डेट से। तो इसको भी अभी हटा ही देते हैं, क्योंकि सब लोग एमआरएफ पे इन्वेस्ट तो कर नहीं सकते रिटेल ट्रेडर, तो सबसे पहले इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये लगे हुए हैं गुडईयर, सीएट लिमिटेड, जेके टायर, अपोलो टायर, श्री चक्र। सबसे अच्छा प्रदर्शन किसी ने किया है तो वो अपोलो टायर है, ठीक है। उसके बाद है आपका, फिर है जेके टायर, फिर है सीएट लिमिटेड और टीवीएस श्री चक्र। सीएट लिमिटेड और टीवीएस श्री चक्र का करीब करीब एक ही है, तो इसको गुडईयर को भी कह देंगे भगो यहाँ से, ठीक है। अब ये सामने आपके सामने 4 स्टॉक आए। अब इसका बारी बारी से देखिए कि इनमें सबसे मजबूत स्टॉक तो आपको सब पता चल गया कि सबसे अच्छा रिटर्न दिया अपोलो टायर ने। सबसे पहले अपोलो टायर का चार्ट देखते हैं। ये अपोलो टायर का चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि अभी जस्ट इसने ब्रेकआउट दिया है। उससे पहले स्टॉक को आप मंथली चार्ट पे ले जाइए, इसका करेक्टर देखिए। स्टॉक ने एक अप ट्रेंड लिया, ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ ये। अब ये ब्रेकआउट अपने ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट पे देखिए, स्टॉक बिल्कुल मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन भी चला, लेकिन बिल्कुल स्टॉक बिल्कुल खड़ा रहा अपनी जगह पे। ये इसकी इटसेल्फ अपनी एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है ना। ये स्टॉक सबसे मजबूत है मार्केट में। देखिए अब जैसे ये ब्रेकआउट देके अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस करने लगा, सब सर्वप्रथम इसमें बीटा नीचे हो गया। बीटा 1 से कम आने का मतलब क्या हुआ कि इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी ना के बराबर कम से कम रहेगी, ठीक है। स्टॉक सुपर आउट परफॉर्म कर रहा है। आप देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ एआरएस एंड एसआरएस, स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ 6 महीने का आउट परफॉर्मेंस, और जिस डेट से हम चेक कर रहे हैं वहाँ से इसका आउट परफॉर्मेंस बराबर जारी है, ठीक है ना। जहाँ से इसने आउट परफॉर्म किया था वहाँ से कंसोलिडेशन लेके अब अगले फेज की तैयारी कर रहा है। हमेशा याद रखिए कि स्टॉक जहाँ से आउट परफॉर्म कर रहा है, हम जरूरी नहीं हम वहीं से पकड़ें, ठीक है ना। हमेशा जो भी रिलेटिव स्ट्रेंथ में काम करते हैं, हमेशा से देखिए दूसरी बार तो आपको पकड़ना ही पकड़ना है। पहली बार नहीं पकड़ पाया कोई बात नहीं, अब यहाँ से तो मान लीजिए कोई बात नहीं, स्टॉक अगले कंसोलिडेशन फेस में मोटा मोटी चलेगा, कोई बहुत खास रिटर्न नहीं। लेकिन अब यहाँ से इसका असली खेल शुरू होगा, और 7 से 9 महीने के अंदर स्टॉक 50% चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और 2 साल के अंदर 3 गुना हो जाए तो भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्टॉक को अपने बिल्कुल नज़र पर रखिएगा, सबसे मजबूत स्टॉक है। अगर मुझे निवेश करना हो और टायर सेक्टर में एक ही स्टॉक पे निवेश करना हो, तो मैं पूरी कैपिटल का मतलब जो टायर सेक्टर में जितना मैं डालना चाहता हूँ पूरा इस पे डाल दूंगा, ठीक है। अब दूसरा स्टॉक है जो सबसे पसंद आ रहा है, वह है मुझे, वैसे तो पसंद आ रहा है जेके टायर, और इसका सेम है, ये देखिए जेके टायर। इसको भी देखिए, ये भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और एक कंसोलिडेशन फेज के दौरान भी इसने देखिए बराबर निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, कहीं कुछ नहीं है। ये जो नीचे वाली लाइन है थोड़ी देर के लिए गई, क्योंकि 6 महीने के कंसोलिडेशन फेज मतलब 6 महीने के दौरान अगर कोई निफ्टी को थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करने लगे तो ये, लेकिन हमने क्या बात की कि हम मोर वेटेज एआरएस को देते हैं, तो एडेप्टिबिलिटीज वो देखिए बराबर ओके है, ठीक है। तो स्टॉक को नज़र पर रखिएगा, इसको भी बहुत ज़बरदस्त का भी चार्ट स्ट्रक्चर है। एक बार रेजिस्टेंस लेने के बाद दोबारा से नीचे आने के बाद ये फिर सर उठा रहा है। इन दोनों स्टॉक्स को बहुत नज़र रखिएगा। सीएट लिमिटेड का भी चार्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, इसको भी नज़र पर रखिएगा। तीनों ने ही आउट परफॉर्म किया है, लेकिन मुझे सबसे दो ज़्यादा अगर कोई स्टॉक पसंद आ रहे हैं तो वो है अपोलो टायर और जेके टायर, और उनमें भी अगर सबसे ज़्यादा कोई पसंद आ रहा है तो अपोलो टायर है, ठीक है ना। ये भी स्टॉक अच्छा है। तीनों ही मार्केट में मतलब टायर सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और सबसे मजबूत स्टॉक कोई है तो अपोलो टायर है, और अगर हमको एक ही स्टॉक में निवेश करना है तो अपोलो टायर है, दूसरा स्टॉक जेके टायर, और तीसरा सीएट लिमिटेड। तीनों स्टॉक को नज़र पर रखिएगा। अपोलो टायर यहाँ से 6-7 महीने में 50% जा सकता है। और याद रखिए एक चीज़ हमेशा कि हम जो भी यहाँ बात करते हैं वो है एजुकेशन पर्पस के लिए बात करते हैं, और किसी भी स्टॉक में मेरा भारी निवेश हो सकता है, और उसके लिए आप हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि मेरा बायस उसकी तरफ हो सकता है, मेरा बायस उसमें हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को नज़र पे रखिएगा। हम यहाँ सिर्फ एनालिसिस की बात करते हैं, ठीक है। और अपोलो टायर
पूरी चांसेस है कि यहाँ से 50% 6-7 महीने में जा सकता है। बहुत ही शानदार चार्ट है, स्टॉक को नज़र पे रखिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।